अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है चने का पुलाव। तो व्यूवर्स, हम लोग खाना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरी ये वीडियो है मेरे चैनल पे, इसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है फूड रिव्यू का, जिसमें मैं कोई भी फूड रिव्यू करती हूँ, या आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं मैं कौन से जो फूड्स हैं वो मैं रिव्यू करूँ। तो मैं वो रिव्यू करती हूँ, लेकिन इन मुकबैंग के स्टाइल में करती हूँ कि पूरा खाना फिनिश करती हूँ। और जो दूसरा सेगमेंट होता है उसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो आप लोग वो वाला सेगमेंट भी ज़रूर देखा करें। फिर जो तीसरा सेगमेंट होता है वो है कमेंट सेगमेंट का, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होते हैं, वो भी आप देखा करें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आगे भी वीडियोस बनाऊँ। अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। चने का पुलाव है और ये घर का बना हुआ है। इसके साथ मैंने सलाद रखा हुआ है, जिसमें टमाटर है और प्याज है, जो कि मैं यूजुअली रखती ही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा मुझे चने का पुलाव आप लोग को पसंद है कि नहीं है। इसमें इलायची है और काली मिर्च वगैरह सब, साबुत गरम मसाले सब डले हुए हैं और सबका अपना अपना टेस्ट आ रहा है। स्पाइसी है, मज़ेदार। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें।
बाहर की भी किसी जगह का अगर आप लोगों को पुलाव पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग काली मिर्चें भी ऐसे ही खा लेते हैं, उनको टेस्टी लगती है। मैं कभी कभार खा लेती हूँ, ज़्यादातर मैं नहीं खाती। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के घर में चने का पुलाव किस तरीके से बनाया जाता है, किन औकात में बनाया जाता है। जैसे आप लोग को बीफ पुलाव पसंद होगा, चिकन पुलाव पसंद होगा, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा बनती है आपके घर में। कहाँ का लेना आप लोग पसंद करते हैं पुलाव। या आप लोग चाहते हैं मैं कहीं का रिव्यू करूं तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में। आप लोगों की अपनी कोई रेसिपीज़ हो तो वो भी आप लोग मुझसे शेयर करिएगा। मेरे जीमेल अकाउंट पे या स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मैं यहाँ आपकी रेसिपीज़ जो है यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी पूरी, और आप लोगों को बहुत खुशी होगी। इसमें ऐसी मिर्चियाँ भी हैं। बहुत ही मज़ेदार।
प्याज टमाटर के साथ ना अलग ही टेस्ट आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं वीडियोस डालती हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। तो जी व्यूवर्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स।
तो जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में। तो ये जो सेगमेंट है इसमें मैं आपसे बातें करती हूँ, आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मुझे जीमेल आईडी पे बता सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। रोमन इंग्लिश में मुझे बता सकते हैं। रोमन इंग्लिश क्या होती है? जो हम उर्दू ही लिख रहे होते हैं लेकिन इंग्लिश में, इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, जैसे हम एसएमएस करते हैं, तो उस तरीके से भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी आप लोग की स्टोरीज़ कि आप लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं, कि किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, या आप लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। कोई ऐसी बात जो शायद आप किसी से ना बयान कर सकते हो, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों का नाम यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग की लाइफ में कंट्रीब्यूट करूँ। इससे ये होगा कि मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी और मैं भी मोटिवेट होंगी कि देखें ऐसे भी लोग हैं जो ज़िंदगी जी रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर कोई अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से गुजार रहा है। तो मैं भी ऐसी ही हूँ, आप लोगों की तरह ही हूँ। तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं भी मोटिवेट होंगी और मुझे हीलिंग मिलेगी और इसी तरीके से आप लोगों को भी हीलिंग मिलेगी। तो जो आज का टॉपिक है मेरे कन्वर्सेशन का, वो ये है कि हम दूसरों पे तनकीद पहले करने शुरू कर देते हैं और हम अपने आप को सही नहीं करते। हम दूसरों की जो नॉलेज होती है, हम उस पे पहले आवाज़ उठा देते हैं, हम उनके हवाले से कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि हमारी क्या नॉलेज है, हमें उससे इस तरीके से बात करनी चाहिए कि भी नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिस पे आप लोगों पे किसी ने तनकीद की हो, जिसका आपसे कोई लेना देना भी नहीं है, और आप लोग की नॉलेज पे किसी ने इस तरीके से आवाज़ उठाई हो, किसी ने कुछ बोला हो, तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे मेरे भाई हैं, वो कोचिंग में पढ़ाते हैं एज अ टीचर। तो उनके जो कुलीग्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो बायोलॉजी की टीचर हैं और मेरे भाई हिस्ट्री के टीचर हैं। तो जो बायोलॉजी की टीचर हैं वो ये बोलती है कि नहीं, आपकी हिस्ट्री गलत है, आपने सही से नहीं करी, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। तो वो बोलते हैं कि भाई आप जो हिस्ट्री के टीचर हैं ना, वो आप सही नहीं है, मैं हिस्ट्री सही से पढ़ा सकती हूँ। हालांकि वो हैं बायोलॉजी की टीचर। तो वो जो बायोलॉजी है वो उसको अपने इम्प्रूव नहीं कर रही, बल्कि वो किसी और को वो तनकीद कर रही हैं कि आप अपनी हिस्ट्री ठीक करें। तो उनको अपने आप को, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए या उसमें इम्प्रूवमेंट लेनी चाहिए, ना कि आप दूसरे पे तनकीद करें, आप उसकी नॉलेज के ऊपर आप उंगली उठाएं कि नहीं आपने ये सही नहीं किया, आपने ये गलत किया। तो जो हिस्ट्री का टीचर होगा वो खुद अपनी इस्लाह खुद भी कर सकता है, और वो अपनी इस्लाह खुद करेगा, आप उसको बता सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप ये पढ़ा ही नहीं सकते, आपकी इसमें कोई नॉलेज नहीं है, आप ये पढ़ा ही नहीं सकते। और जो बायोलॉजी की टीचर है वो हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा सकती है, और जो हिस्ट्री के टीचर है वो हिस्ट्री सही से नहीं पढ़ा सकते। आप उनको बता सकते हैं कि आपने यहाँ आपने शायद कुछ गलती कर दी है, तो आप अपने एक दफ़ा आप एक रिव्यू और कर लें, ना कि उनको बिल्कुल ही नीचा दिखा देना, इतना नीचा दिखा देना कि उनके मतलब एक इज़्ज़त पे बात आ जाए कि देखें कि ना आपको तो कुछ आता ही नहीं है और मुझे ज़्यादा आता है आपसे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि आप किसी को इतना नीचे ना गिराएं, इतनी तनकीद ना करें उनके ऊपर कि वो बिल्कुल ही अपने आप को एकदम ही उनकी सेल्फ इस्टीम एकदम लो हो जाए और वो एहसास कमतरी में चले जाएं कि देखें कि वो जो बायोलॉजी का टीचर है वो इतनी अच्छी है हिस्ट्री में और मैं इतना बुरा हूँ हिस्ट्री में, हालांकि मैं हिस्ट्री का ही टीचर हूँ। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, किसी की दिल आज़ारी हो जाती है। आप अपने आप को इम्प्रूव करें। हाँ, अगर आपको कोई बताता है, कोई सिखाता है, तो उसका एक तरीका होता है समझाने का, बताने का, कि आप इस तरीके से आप बताएं और आपको वो चीज़ ज़रूर आप देखिए। जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं तो मैं मोटिवेट होंगी, आप लोग मुझे सजेस्ट किया करें चीज़ें, मैं मोटिवेट होंगी, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी। लेकिन एक तरीके से ऐसे कहना कि नहीं तुम वो चीज़ में तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो और वो चीज़ तुम छोड़ दो और तुम्हें कोई भी, मैं ज़्यादा तुमसे अच्छी हूँ और मैं कर सकती हूँ वो चीज़ और तुम नहीं कर सकती, तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है।
तो अगर आप लोग की लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो कि आप लोगों ने ये फ़ेस किया हो, ये चीज़ फ़ेस की हो, जैसे मेरे भाई ने कोचिंग में ये चीज़ें फ़ेस की है कि एक न्यूली अगर टीचर जा रहा है और कोई एक्सपीरियंस टीचर है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उससे कोई गलती हो गई है, तो वो उसको ये कहने के बजाय कि तुम हिस्ट्री पढ़ा ही क्यों रहे हो तुम हिस्ट्री पढ़ा ही क्यों रहे हो, तुम्हारे तो कोई नॉलेज ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, देखो मुझे आता है। और उसको इतने मतलब बुरे तरीके से उसको डिग्रेड करना कि वो अपने सब्जेक्ट में जैसा भी हो, लेकिन वो दूसरे के सब्जेक्ट में आ रहा है और वो दूसरे के प्रेमिसेस में आके उसको तनकीद कर रहा है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो बंदा उसको नहीं कह रहा कुछ भी। तो आपकी नज़र में ये कैसा है, ये ठीक है? ये आप लोग मुझे ओपिनियन भी अपना दीजिएगा कि आपकी नज़र में क्या ये चीज़ सही है कि इस तरीके से हो रहा है। तो मैं आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप लोग को किसी की इस्लाह करनी ही है, अगर आप लोगों को किसी को क्रिटिसाइज़ करना ही है, तो आप उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में लेके जाएं, आप उसकी इस्लाह करें, आप उसको अच्छे तरीके से समझाएं कि देखें आप यहाँ ये पॉइंट जो है ना आपने सही नहीं कहा है, और उसकी दिल आज़ारी भी नहीं होगी, वो अपने आप को इम्प्रूव भी कर लेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ लोग बहुत ही हिम्मत करके आ रहे होते हैं, जिनकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पता नहीं कितनी हिम्मत करके वो आते हैं कुछ काम करने के लिए, और अगला बंदा आपको इस तरीके से ट्रीट करे तो अच्छा फ़ील नहीं होता। और मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि अच्छा फ़ील बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ लोग होते हैं हर जगह जो इस तरीके से करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनकी साइकोलॉजी उसके पीछे क्या है, वो लोग क्यों इस तरीके से करते हैं, या शायद उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होता है, तो इसलिए वो हमारे साथ भी इसी तरीके से पेश आ रहे होते हैं। तो बस मैं ये आप लोगों से ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं सही है। और अगर आप लोग के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कहीं पे भी, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, ऑफिसेस, कहीं पे भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं पढ़ूँगी और मैं यहाँ पर आप लोगों की स्टोरीज़ भी यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, डिटेल में बताऊँगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आप लोग की लाइफ में कंट्रीब्यूट करूँ। आप लोग मुझे कहाँ बता सकते हैं? आप लोग मुझे मेरे ईमेल आईडी पे बता सकते हैं, और मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। पूरी स्टोरी बताते, थोड़ा सा बता दें। अगर आप लोग नहीं चाहते आप लोग का नाम डिस्क्लोज़ नहीं हो, तो मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। और आप लोग की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप लोग हैं, आम लोग हैं, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि आप लोग की लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आई है, फिर आप लोगों ने उसको कैसे टैकल किया है, अगले बंदे ने फिर कैसे जवाब दिया, क्या रिएक्शन दिया है, आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं कमेंट्स रीड करती हूँ आप लोगों के मज़े के कमेंट्स। तो जो मेरी वीडियो है आलू भरा पराठा, उसमें कमेंट आया है अनम फैज़ान 4833, आलू का पराठा ऑल टाइम फेवरेट। जी बिल्कुल, थैंक यू। दूसरा कमेंट आया है फरखंदा शाह W4G, वेरी नेचुरल वीडियोस विच एवर समवन सी। थैंक यू। अच्छा, अनम फैज़ान 4833, उन्होंने भी एक कमेंट किया है, प्लीज़ ऑल्सो शेयर रेसिपीज़ बिकॉज सबकी कुकिंग स्टाइल्स और रेसिपीज़ डिफरेंट होती हैं, तो मे बी कुछ अच्छी टिप्स और ट्रिक्स ऐसी पता चलें जो न्यू हों। जी बिल्कुल, मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी, रेसिपीज़ भी, कुकिंग स्टाइल, सब सही कह रही हैं आप कि सबका स्टाइल चेंज होता है, और टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगी ज़रूर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं, जो आप हैं अनम, आप मुझे बताएं, आप मुझे जीमेल पे आप मुझे बताएं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकती हैं, या आप कमेंट्स में ही रेसिपीज़ मुझे बता सकती हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, मैं यहाँ पर बताऊँगी आप लोग की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आप लोग मुझे बताएंगे वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, ताकि सबको पता चले। मेरी जो थीम है वीडियोज़ की, वो यही है कि पहले मैं फूड रिव्यू करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बातचीत करती हूँ, और फिर कमेंट्स रीड करती हूँ। तो मेरी थीम ये है। लेकिन जब मैं आप लोगों से
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में बात करूँगी तब मैं आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। मुकबैंग स्टाइल जब मैं फूड रिव्यू कर रही होती हूँ तो तब मैं रेसिपीज़ नहीं बता सकती क्योंकि मैं खा रही होती हूँ। तो मैं आप लोगों से उस वक्त बात करूँगी जब मेरा सेगमेंट आएगा, तो मैं आप लोगों की रेसिपी जो आप लोगों की है, जो आप लोगों की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैं अपनी भी बताऊँगी, मैं अपनी भी रेसिपीज़ यहाँ पर शेयर करूँगी, लेकिन मैं ज़्यादा चाहती हूँ कि आप लोगों की चीज़ें आएँ और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, फिर मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दूँगी उसमें। ठीक है अनम? थैंक यू आपके इतने अच्छे सजेशन का। दूसरी मेरी वीडियो है काशिफ पकवान सेंटर की चिकन बिरयानी, जिसका मैंने रिव्यू किया था। उस पर कमेंट आया है QT759। अस्सलामुअलैकुम, मुझे पसंद है आलू वाली बिरयानी भी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे घर की बनी हुई टिक्का बिरयानी पसंद है। आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं और माशाल्लाह आप बहुत अच्छे टॉपिक्स भी हमारे साथ शेयर करती हैं। थैंक्स, और आज की बिरयानी भी यम्मी यम्मी है। थैंक यू इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। तो जी व्यूवर्स, ये थे आप लोगों के कमेंट्स जो कि बहुत ही अच्छे थे, मज़ेदार से थे। आप लोग इसी तरीके से मुझे कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम वीडियो के एंड पे आते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी पेड प्रमोशंस या कोई भी रिव्यू करवाना हो, जैसे आप लोगों को कोई बिज़नेस है, कोई फूड का बिज़नेस है, तो वो भी आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उसका रिव्यू करूँगी और बहुत अच्छे से यहाँ पर उसकी वीडियो प्रेजेंट करूँगी। अगर कोई पेड प्रमोशन है तो वो भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जीमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।